चलो नेक्स्ट हम आते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर इसको बोल सकते हो आप लेटेंट हीट, या फिर इसको बोल सकते हो हिडन हीट। ट्रांसफॉर्म करने का नाम क्या हो गया? फेज में चेंज करना है, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया स्टेट चेंज कर दो इसकी, ये मतलब फेज चेंज कर दो। सॉलिड है तो लिक्विड बना दो, लिक्विड है तो गैस बना दो। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को, इसको क्या कहते हो? मेल्टिंग। लिक्विड से वेपर बनने को इवेपोरेशन। वेपर से वापस लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से वापस गैस फ्रीजिंग। क्लियर है? अब देखना, फ्रीजिंग बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब सॉलिड बन रहा है। अब हमारे पास में क्या चीज है, देखो गौर से। हमने कहा जो हीट होती है वो मास इनटू लेटेंट हीट होती है। क्लियर? जो लेटेंट हीट होती है उसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू M इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग लिखो मेल्टिंग लिखो एक ही बात है ना। वो हमें पता है कि क्वेश्चन क्या करवा रहा है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करवा रहा है, तो इसको फ्रीजिंग बोलो तो भी ओके है, और अगर फ्रीजिंग नहीं बोल के मेल्टिंग बोलो तो भी ओके है, राइट। ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और क्या हो सकता है, अगर हम यहां पे आए तो Q इज इक्वल्स टू M इंटू लेटेंट हीट बोलना पड़ेगा। ये वाली लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, इसको आप क्या बोल सकते हो, वेपराइजेशन बोल दूं? तो इसको हमने बोल दिया Q इज इक्वल्स टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर और नॉट? क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कितनी होती है फॉर वाटर। अगर वाटर आइस के लिए बात की जाए, या मैं ऐसे लिख दूं H2O, तो एक ही बात है ना, H2O लिखा, तुम्हें नहीं पता कि मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, लिक्विड की बात कर रहा हूं कि वेपर की बात कर रहा हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ये होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? या तो इसको इसमें लिख सकते हो, या फिर 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, 333.5 जूल पर ग्राम। क्लियर और नॉट? डन है। अब इधर बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, पता है किसी को? 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको क्या लिख सकते हो, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2260 के आसपास आती है जूल पर ग्राम। क्लियर और नॉट? अब एक बात बताओ, किसकी लेटेंट हीट ज्यादा है, लिक्विड से वेपर बनने की लेटेंट हीट ज्यादा है, या सॉलिड से लिक्विड बनने की लेटेंट हीट ज्यादा है? लिक्विड से वेपर बनना ज्यादा है। इसी वजह से बोला जाता है कि सर आइस को मेल्ट करवाना ज्यादा जल्दी प्रोसेस है, लेकिन वाटर को वेपर बनाने में टाइम लगता है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि इतनी हीट देने के लिए हमें टाइम चाहिए, और इतना हीट देने के लिए थोड़ा कम टाइम चाहिए। तो कंपैरेटिवली ये जल्दी प्रोसेस है, जल्दी होने वाला प्रोसेस है, और ये वाला थोड़ा स्लो प्रोसेस है। क्लियर और नॉट? डन है? नोट करो। नेक्स्ट आओ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अभी तक तो सिर्फ डेफिनेशन चल रही थी, सर बोर हो गए हम तो डेफिनेशन से। अब आ जाओ क्वेश्चन में, सिंपल सा एक कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कह रहा है कि एक ठंडा पानी लो, एक गर्म पानी लो, एक ठंडा पानी लो, इन दोनों को मिक्स करो, तो ठंडा प्लस गर्म इक्वल्स टू गुनगुना। सही बात है कि नहीं है? ये मास ऑफ वाटर है 1 मान लो, ठीक है, मास ऑफ 2 है। वाटर नहीं लेते, चलो इसको ऑयल 1 ले लेते हैं, इसको ऑयल 2 ले लेते हैं, ठीक है।
मतलब इसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 हो जाएगी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 हो जाएगी। ये हाई टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे। तो हमें ये चीज पता है बिकॉज ऑफ थर्मल साइंस इज एक्सियोमेट्रिक साइंस, राइट और रॉन्ग? एक्सियोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है? नो थ्योरी नो प्रूफ। अब बताओ, हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर के साथ में मिक्स होगा तो जो टेम्परेचर मिल रहा है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं समझे? तो मतलब ये हीट इधर दे रहा है और ये इधर आ रहा है, तो बताओ ये हायर से टी पे जा रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं टी हायर इज ग्रेटर देन टी? और ये जो गर्म पानी गीजर से लिया है और बाल्टी में ठंडे के साथ में मिक्स किया है, जो मिक्स पानी है वो तुम्हारा गर्म पानी से ठंडा ही है ना? नहीं समझे? जो तुमने डायरेक्ट ऊपर टंकी से पानी लिया है जो ठंडा है, ठीक है, उसको गीजर के साथ में गर्म किया, तो जो मिक्स पानी मिला है तुम्हें वो ठंडे पानी से तो गर्म है ना? नहीं समझे? तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं ना, T इज ग्रेटर देन टी एल। क्लियर? इक्वल टू भी नहीं हो सकता। अगर इक्वल टू हो गया तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? समझ गए? अगर ये यहां पे जा रहा है, गर्म वाला ठंडा हो रहा है, तो ये क्यू रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा? हीट को रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। और अगर ये ठंडा वाला मीडियम पे आ रहा है, इसका मतलब ये गर्म हो रहा है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? नहीं समझे? क्लियर? गौर से सुनना मेरी बात। मान लो गर्म पानी लिया, एक मग में गर्म पानी लिया, एक मग में ठंडा पानी लिया, दोनों को मिक्स किया। जो गर्म पानी है वो अपनी हीट निकालेगा ना, और जो ठंडा पानी है वो उस गर्म पानी की ने जितनी हीट निकाली उतनी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। नहीं समझे? ये प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा कोई हीट लॉस हुआ है क्या? कोई हीट लॉस नहीं हुआ। क्लियर? अगर इस पूरे में कोई हीट लॉस नहीं हुआ तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर जितनी हीट रिलीज की गई है उतनी की उतनी हीट एब्जॉर्ब की गई है? क्लियर? यही होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। डन। अब रिलीज किसने की? M1 S1 कहां से कहां रिलीज किया बताओ? अब बताओ डेल्टा क्यू है, क्या टेम्परेचर डिफरेंस है? टेम्परेचर डिफरेंस है तो सेंसिबल हीट है कि लेटेंट हीट है? सेंसिबल हीट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट क्या होती है? MS डेल्टा टी। तो MS डेल्टा टी, डेल्टा टी को आप क्या लिखोगे सर? हायर माइनस लोअर। सही बात है कि नहीं है? इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इधर लिख दिया M2S2, हायर माइनस लोअर। हम तो ये जानते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने देख लिया ना। जो रिलीज कर रहा है उसको नेगेटिव ले लिया, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया। वो सब बात की बातें हैं, वो हम नहीं जानते। हमें तो ये बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड में ये होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं M1S1 TH माइनस M1S1 T, M2S2 T माइनस M2S2 T लोअर। इसको इधर ले आओ। इधर क्या बच गया? M2S2 T बच गया। ये इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? T कॉमन ले लो तो फाइनल T की वैल्यू कितनी आ गई? T कौन सा है? ये टेम्परेचर कौन सा है? कॉमन टेम्परेचर है, मिक्स करने वाले का टेम्परेचर है, लास्ट फ्लूइड। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? M1S1 T हायर M2S2 T लोअर अपॉन M1S1 प्लस M2S2। क्लियर और नॉट? सही बात है? अब एक और चीज बात समझना। अगर मैं ये कह दूं आपको इफ सेम मास है और सेम फ्लूइड है तो क्या हो जाएगा? तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? T हायर T लोअर बाई 2, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर हुआ? गौर से सुनना। एक मग पानी लिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक मग पानी लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? एक में 1 लीटर पानी है, कितना है? 60 डिग्री। एक में 1 लीटर पानी है 40 डिग्री। दोनों को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री, खत्म। दोनों पानी है इसलिए S1 S2 सेम है, दोनों का मास सेम है, तो ये कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लग गया। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बस।
बेसिक ध्यान रखो, सब बेड़ा पार हो जाएगा, ये करने की नीड ही नहीं है। क्लियर और नॉट? हमें ये पता है कि सर जो रिलीज कर रहा है उतनी की उतनी दूसरा वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, बात खत्म। डन है? नोट करो फटाफट। ये मेथड 1 है। मेथड 2 हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है? कैसे सेकंड मेथड से कर सकते हैं? अभी तो 2 ही चीजें हैं हमारे पास। मान लो कोई कहता है नहीं नहीं देखो, एक तो गीजर से पानी ले लो, एक पानी की टंकी में से पानी ले लो, और बाल्टी में पहले से गुनगुना पानी और पड़ा है, वो भी यूज करना है। तो 3 लोग को मिक्सिंग करवाना ना, फिर कैसे करवाओगे? 2 प्रोसेस कराओ। पहले गीजर का पानी डालो, गुनगुने पानी के साथ में मिक्स कराओ, तो कॉमन टेम्परेचर निकलेगा, ठीक है? फिर जो ठंडा पानी मिक्स किया है उसके साथ में मिक्स करो कॉमन टेम्परेचर, फिर एक और कॉमन टेम्परेचर निकलेगा, दैट इज फाइनल टेम्परेचर। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन से हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब सीधा, बहुत होगी थ्योरी थ्योरी थ्योरी। थ्योरी पढ़ के परेशान हो गए ना तुम? अच्छा, वाह यार। मान लो तुम्हारे पास में एक बॉडी है जिसका मास ma है, उसको आपने मिक्स किया mb पे। इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ऐसे है, इसकी sb है। मान लो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मान लो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हारे पास में नई बॉडी बनेगी, उसका कॉमन टेम्परेचर बताना है। बता दोगे? पक्की बात है? अगर मैंने बोल दिया कि ma/mb इज टू 2 और स्पेसिफिक हीट का रेशियो हो जाएगा 4। अब करो फटाफट, ये तो बहुत ही लल्लू लाल सा क्वेश्चन है। हो जाएगा? करो फिर फटाफट। सिंपल सी बात है, ये 40 है, ये 60 है, तो ये जो T टेम्परेचर आया है ये 60 से नीचे आएगा और 40 से ऊपर आएगा। सिंपल है ना भाई? ठंडा प्लस गरम गुनगुना है ना? क्लियर है? ये इन दोनों के बीच में आना है, तो ये 40 से तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो ये हीट रिलीज करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, दोनों सेम होनी चाहिए। तो Q रिलीज कितनी है? M रिलीज कौन कर रहा है? ये कर रहा है MB SB। कहां से कहा? 60 से T तक। और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? MA SA। और कितना? T-40 कर रहा है ना बेटा? बड़ा कौन रहेगा? T रहेगा कि 40 रहेगा? T रहेगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये तो सेम होनी चाहिए, 1 हो गया। ये हो गया MA और MB, क्या रेशो है? 2। ये कितना है? SA और SB। ये कितना है? T-40 और 60 - T। इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया? 2 4। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा? ये 1/8 बन गया। T की वैल्यू कितनी आ रही है? 380/9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर और नॉट? इतना सा क्वेश्चन है, हो गया बस। ये सेम होना चाहिए ना, क्वेश्चन ये है कि ये 1 आना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। डन? एक और हो जाए? ठीक है। मान लो ये 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, ये पता नहीं कितना है। T हायर नहीं होगा, ये T हायर हो जाएगा इधर, ठीक है? ये गिवन है। अब ये रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो तुम देख लो। और यहां मैंने दे दिया ये 1/3 कर लो, ये 2 कर लो। अब बताओ TB कितना आ जाएगा? इसको B लिख लो, हो जाएगा? करके दिखाओ। ये हटा रहा हूं, इधर हटा दूं क्या? अब तो हो गया। चलो पढ़ा है ये, फटाफट नोट कर लो और ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर इधर की बात की जाए
तो वापस इसको कर देते हैं। ये 20 है और ये 30 मिल रहा है, तो ये तो भैया एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये रिलीज करेगा। दोनों को सेम कर दो। क्यू एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ये कर रहा है MASA इंटू 30 माइनस 20 10। क्यू रिलीज तो कर रहा है MBSB। अब ये बताओ कि TB बड़ा होगा छोटा होगा? इससे बड़ा होगा ना, ऑब्वियस है, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है। क्लियर? तो ये बड़ा होना चाहिए, तो TB माइनस लिखेंगे 30 के, 30 माइनस TB लिखेंगे। ये तो क्लियर है सबको? चलो, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों तो कैंसिल होके 1 होगी। MA अपॉन में MB कितना दे रखा है? 1/3। और SA अपॉन में SB कितना दे रखा है? 2। और ये हो गया 10/TB माइनस 30। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मल्टीप्लाई करो, 3TB माइनस 90 इक्वल्स टू 20। ये उधर चला गया, 1110/3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया तुम्हारा आंसर। करेक्ट है कि नहीं है? अब एक और काम करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देते हैं तुम्हें 3 बॉडीज देते हैं, तीनों को मिक्स करो। ये हटा रहा हूं भाई, हो गया क्या नोट? मान लो ये बॉडी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, बॉडी देख लेते हैं, बॉडी कौन कौन सी है। SA, SB और SC की वैल्यू देता हूं। चलो, तीनों ही वाटर है, बात ही खत्म। ये वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 4 kg है। ठीक है, इन तीनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, इन तीनों को मिक्स कर दिया, और एक लास्ट में जो T टेम्परेचर आया, ठीक है, इस T टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। निकाल दोगे? कैसे करोगे? 3 लोग हैं, पहले 2 को कर लो, कॉमन टेम्परेचर निकाल लो, फिर उसको इसके साथ में मिक्स कर दो, वो आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? करके देखो एक बार फटाफट। क्या ऐसे किया जा सकता है? देखो, ये फाइनल बनाना ना, इन दोनों को करो तो एक T1 टेम्परेचर आ जाएगा। इस T1 को इन दोनों के साथ में मिक्स कर लो तो ये आ जाएगा। नहीं समझे? ऐसे कर सकते हो, ट्राई करो। मुझे फाइनल टेम्परेचर बताओ। फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग ऑल ऑफ देम। करो। कितना आ रहा है? 7 डिग्री सेल्सियस। नहीं, गलत है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे किया होगा कि सर हम पहले ये A, B और C है, A एंड B मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, पहले A और B मिक्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिक्स किया, जैसे यूं कर लेते हैं, ये A ये B। ठीक है, ये 2 kg है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 4 kg है कितने पे? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। दोनों ही वाटर, दोनों को ऐड किया, कितना बन गया? 4 kg 2 kg 6 kg। अब ये टेम्परेचर निकालना है, तो ये 5 और 8 के बीच में आंसर आना चाहिए। ये कंफर्म है। अब एक बात बताओ कि ये अगर टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ AB मिक्सिंग, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ AB कैसे निकालोगे? ये तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब करेगा, ये रिलीज करेगा। सही बात है। तो हमने ऐसे कर लिया, Q एब्जॉर्ब कौन कर रहा है भाई? 2 kg कर रहा है, S ऑफ वाटर कर रहा है, और कहां से कहा? TAB से 5 तक जा रहा है। और Q रिलीज कौन कर रहा है? 4 kg कर रहा है, S ऑफ वाटर कर रहा है, और कहां से कहां जाएगा? 8 से AB तक जाएगा। इससे तो ये निपट गया, इससे ये निपट गया, ये गया 1 और ये 2 इधर आ गया, तो 2 इक्वल्स टू TAB माइनस 5, 8 माइनस TAB।
16 माइनस 2 TAB इक्वल्स टू TAB माइनस 5 इधर आएगा, 16 और 5 21/3, तो TAB की वैल्यू कितनी आ गई 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमारे पास में नया टास्क आ गया कि सर ये रहा A और B का मिक्सचर 6 kg का, ये कौन है AB है, इसको C के साथ में करना है। ये C कितना है 3 kg है, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, अलग अलग भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती हमें, राइट। अब इसकी बात करें तो ये था कितने पे 7 डिग्री सेल्सियस और ये कितने पे है, तो आंसर ऑब्वियसली 7 और 10 के बीच में आंसर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये T फाइनल आना चाहिए। तो ये जो T फाइनल आ रहा है 10 से कम 7 से ज्यादा, तो मतलब ये क्या करेगा एब्जॉर्ब, ये क्या करेगा रिलीज। तो एब्जॉर्ब वाला कितना है 6 kg वाटर फाइनल माइनस 7, और ये रिलीज हो गया, रिलीज वाला कौन है 3 kg वाटर और 10 माइनस T फाइनल। इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया, तो ये 1/2 बन गया, या फिर उसको ही पढ़ा रहने दो। इधर आ गया 10 माइनस TF इक्वल्स टू 2 TF माइनस 14, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये इसको इधर भेज दो, तो 3 TF और ये 14 और 10 24, तो T फाइनल की वैल्यू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर और नॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो ऐसे 50 लोग होते तो भी ऐसे ही करते हैं, कितना टाइम लगता है, इसलिए दूसरा मेथड। ये समझ में आ गया, ये तो तुमने कर लिया, अब मैं इसको उठा रहा हूं। ये तो कर लोगे, ये तो नोट करने की नीड नहीं है। एक और काम कर सकते हो, ये तीनों को एक साथ मिक्स कर दे तो क्या हो, कर सकते हैं ना। प्रिंसिपल क्या लगाओगे, कैलोरीमेट्री का नहीं लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें यह पता है कि आंसर 5 से तो बड़ा आएगा और 10 से छोटा आएगा। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे कम रहेंगे हम, जो मिनिमम टेम्परेचर है उससे ज्यादा रहेंगे अगर हम मिक्स होते हैं तो। अरे क्लियर है ना, वही ठंडा गर्म गुनगुना, बस वो गुनगुना ध्यान रखो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि Q अगर मैंने ऐड किया A को B के साथ C के साथ, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नहीं समझे। तो अगर इसमें चेंजेस निकाले तो ये 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा MA SA। अब क्या करोगे, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है तुम्हें पता है क्या? अब बताओ, ये चलो हटा देते हैं, इन तीनों को तूने मिक्स कर दिया, ये T बना। क्या तुम्हें T पता है कि 5 और 8 के बीच में? तुम्हें पता है T 8 और 10 के बीच में? तुम्हें पता है ये एब्जॉर्ब करेगा, ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा। क्या हो अगर T की वैल्यू 9 आ जाए तो? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। 9 आ गया तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये रिलीज कर देगा। मान लो 7 आ गई, तीनों का फाइनल ये आंसर 7 है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ये दोनों रिलीज करेंगे। नहीं समझे? समझ गए? तो हमें नहीं पता ना कि कौन एब्जॉर्ब करेगा कौन रिलीज करेगा, तो जो एब्जॉर्ब करेगा वो रिलीज कर देगा, अपना जाने अपना काम जाने। आप T में से फाइनल कर दो सबको, MBSB इंटू T माइनस TB प्लस MCSC T माइनस TC इक्वल टू 0। हमने तो यही रखा है ना, सीक्वेंस रखा है, T में से माइनस। अब जो इससे छोटा होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इससे बड़ा होगा वो रिलीज कर देगा। नहीं समझे? हमने ये कर दिया कि ये जो कॉमन टेम्परेचर है ना, इसमें से इन सबको माइनस कर दिया। अगर ये कॉमन टेम्परेचर 7 निकला तो ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 7 निकला तो ये 8 से माइनस होके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिलीज हो जाएगा। 10 से माइनस होके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिलीज हो जाएगा। मान लो 9 आ गया तो 9 माइनस 5 पॉजिटिव, तो एब्जॉर्ब करेगा।
9 माइनस 8 पॉजिटिव एब्जॉर्ब करेगा, 9 माइनस 10 रिलीज कर रहा है, अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एस ए एस बी और एस सी तो कॉमन होके उधर हो गए, नहीं समझे तो ये लेते हैं। देखो 2 kg, टी नहीं पता, टी ये कितना है 5, ये कितना है 4 kg, टी माइनस टी भी कितना है 8 और ये 3 kg, टी सी कितना है, सॉल्व कर लें तो 5 और 2 तो देख लो 2 4 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 टी तो लिख दू माइनस ये हो गया 10 और प्लस ये 30, क्लियर, ये 30 और ये 10 40 और 32 72 इक्वस टू, तो टी इक्वस टू, अब भले 50 आ जाए तो कर लोगे, अब तो हो सकता है 100 दे दूं तो वो भी हो जाएगा। तो ये बेसिक है किसका, एनर्जी कंजर्वेशन। समझ पा रहे हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अब आप इसके ऊपर हेडिंग डाल सकते हो मेथड 2। मैंने बोला था ना क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में कर लिया। अब इसको नोट कर लो, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 लिक्विड है हमारे पास में, ए बी और सी, ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, तीनों का मास सेम दे रखा है। मान लो इसकी कैपेसिटी मुझे नहीं पता, स्पेसिफिक हीट मुझे नहीं पता, ठीक है, और ये इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ये भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि अगर मैंने A प्लस बी कर दिया तो जो टेम्परेचर आया वो कितना आया 28 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अगर मैंने A और C को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड आया। तो ये पूछ रहा है B और C को मैं मिक्स करूंगा तो मेरा कॉमन टेम्परेचर कितना आएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्लियर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इफ ये डेटा दे रखा है उसने, इफ ऑल 3 लिक्विड्स आर मिक्स्ड देन टेम्परेचर फाइनल कितना आ जाएगा, उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो निकालना है। क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन है, तुरंत करके बताओ मुझे, कर पाओगे, चलो करो। इसी क्वेश्चन को करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है फाइनल टेम्परेचर तो क्या हम ये बोल सकते हैं, ये हो गया ए तुम्हारा, ठीक है, कैपेसिटी सी ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है बी सी बी, मास तो सेम है ना दोनों का, ये कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमन टेम्परेचर कितना निकला 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हायर है ये लोअर है तो एब्जॉर्ब करेगा, ये हायर है ये लोअर है तो रिलीज करेगा। समझे नहीं समझे, तो हमने यहां से निकाल लिया Q एब्जॉर्ब किया किसने किया, MA CA, कहां से कहां तक 28 से 20 कितना आया 8, क्लियर है। Q रिजेक्ट कितना किया MB CB और कितना 28 और 32, क्लियर है। इन दोनों का डिवाइड कर दो, इससे तो ये कट गया कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही रिजेक्ट करेगा, मास सेम दे रखा है तो ये हट गया, इससे 2 से गया 4 तो 4 इधर आ जाएगा 1/4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू 1/4, नहीं समझे, ठीक है। चलो इधर सेकंड किया ये वाला, ये बोला ना 28 है, इसका भी कौन कौन है A और C मिक्स है, A को मिक्स कर दिया मास M है, CA 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठा है और C के साथ में मिक्स किया, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड आई गेस, इन दोनों को मिक्स किया, कॉमन टेम्परेचर कितना निकला 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हायर है ये लोअर है तो ये एब्जॉर्ब,
ये हायर ये लोअर तो रिजेक्ट। तो दोनों सेम होने चाहिए प्रिंसिपल के हिसाब से, MA CA और ये कितना आ गया 8, करेक्ट। और यहां पे रिजेक्ट कितना किया, MC CC इंटू 40 और 28 12, करेक्ट। इन दोनों का डिवाइड सेम, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, मास इक्वल दे रखा है, तो CA और CC की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से डिवाइड हुआ 2 और 3, तो कितना आ गया 3/2। क्लियर है, ये CA और ये CC। नहीं समझे, समझ गए। अब लास्ट फाइनल क्या कह रहा है, B और C को मिक्स कर दूं तो क्या फाइनल आंसर आएगा, ये निकाल ले में। तो अगर अब इसने बोल दिया जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ B एंड C आर टू बी मिक्स्ड, मास M, B कितने पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आंसर तुम्हें पता है 30 और 40 के बीच ही आएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो ये टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है वी डोंट नो, क्लियर। अगर ये 30 से इधर जा रहा है, ये 40 से है, इन दोनों के बीच में है, तो मान लेते 35 के आसपास है, क्लियर। अगर 35 ये हायर है तो ये एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, क्लियर और नॉट। अब एब्जॉर्ब की निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, MB CB इंटू T माइनस 30 करो, 30 माइनस T करो, कौन हायर है, T हायर है, तो T माइनस 30, क्लियर है। फिर Q रिजेक्ट किया तो MC CC इंटू 40 माइनस T के T माइनस 40 माइनस T, क्लियर है। ये दोनों सेम, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, मास सेम दे रखा है, CB और CC, क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, CB अपॉन CC इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो 40 माइनस T डिवाइडेड बाई T माइनस 30, ये आ जाएगा। CB की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखो, CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4CA, नहीं समझे, तो CB की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं 4CA, करेक्ट और नॉट। CC की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, यहां से CC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3CC इज इक्वल टू 2CA, CC की वैल्यू 2/3CA, क्लियर, वैल्यू लिख दी मैंने 2/3CA, क्लियर और नॉट। CA से CA कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स गया, ये कितना बन गया 6/1 बन गया, नहीं समझे, समझ गए। इसको सॉल्व कर लो, तो 40 माइनस T डिवाइडेड बाई T माइनस 30 इक्वल टू 6/1, करेक्ट और नॉट। इसको सॉल्व कर लिया, 40 माइनस T इक्वल टू 6T माइनस 180 इधर आ गया प्लस का, तो 220 इक्वल टू 7T, तो T की वैल्यू कितनी आ गई 220/7 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट और नॉट। इस तरीके से हुआ, क्लियर है कि नहीं है। ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ने कहा कि सर अगर ऑल मिक्स्ड तो क्या आंसर आएगा, तो ऑल मिक्स, तो ऑल वाला मेथड लगा दें हम, ABC तीनों साथ में मिक्स कर देते हैं, याद आया कि नहीं है मेथड 2। तो हमने कर दिया MA CA T माइनस TA, MB CB T माइनस TB, MC CC T माइनस TC इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं समझे। मास सेम है, कॉमन हो गए उधर चले गए, नहीं समझे। CA CB और CC की वैल्यू नहीं है, मैं पूरी इक्वेशन को CA से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। CA की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 1, देखो गौर से ऐसे किया मैंने, T माइनस TA कितना है, TA की वैल्यू कितनी है 20 प्लस CB T माइनस 30 CC T माइनस 40, यहां तक ओके, ठीक है सर। CA से डिवाइड कर दो सबको, क्लियर। इससे तो ये गया, CB बाई CA है क्या, कहा गया, CB बाई CA 4 है, तो मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, T माइनस 20 प्लस 4 T माइनस 30 प्लस CC अपॉन CA है क्या 2/3, ये हो जाएगा 2/3 T माइनस 40 इक्वल टू 0। क्या यहां आप यहां से T की वैल्यू निकाल लोगे, ये T की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, जैसे यहां से T की वैल्यू निकाली क्या आंसर आ रहा है 500/17 डिग्री सेल्सियस, क्लियर और नॉट। ये फाइनल आंसर हो गया, डन है, ये आ रहा है, फटाफट नोट कर लो। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
करो नोट फटाफट।